आप कितनी बार मतलब थाने जा चुके हैं, चौकी जा चुके हैं? कम 20 बार थाने जा चुका हूँ। वहाँ से क्या जवाब आता है? वहाँ से यही जवाब आता है। तभी ताला तोड़ के किसी का घर पे कब्जा कर लेना आपसी संबंध नहीं होता, ये आपसी संबंध से बहुत दूर उठ चुका है। तो ये बताइए, जो आपके यहाँ थाने में एसओ साहब हैं, आप क्या उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? और उनके पास 3 बच्चे हैं। वो सब बोलते हैं कि तुमको मारकर तुम्हारा मर्डर कर दूंगा और तुम्हारी जमीन नहीं है, तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें। तो आपके पास मकान के कागज होंगे, सब समझ होंगे? 2022 में हमारी सभी रिपोर्ट लगी है, चकबंदी से रिपोर्ट लगी है, पुलिस थाना से लगी है, बदलापुर से। शासन यहाँ का वो कुछ भी नहीं बोलता है, वो मैंने देखूंगा। वो आप एसडीएम से लिखवा कर लाइए, फिर मैं कब्जा दिलवाता हूँ चलकर। एसडीएम कोई कुछ काम ही नहीं कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अपने न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था के लिए जानी जाती है, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ आला अफसर ऐसे भी हैं जो कि अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करते हैं। और इसी तरह का एक नया मामला सामने आया है जो कि जौनपुर से संबंधित है, जिसमें कहा जाता है, पीड़ित ने हमको ये बताया है कि इनकी जो जमीन है, इनके संबंधियों ने उन पर कब्जा कर लिया है। तो आइए हम लोग जौनपुर के इस मामले को पूर्ण रूप से जानते हैं और पीड़ित से मिलकर सारी बातों को जानते हैं, क्या समस्या है और क्या उसका समाधान होगा। तो बताइए, आपके संबंधियों ने क्या किया आपके साथ? हमारे छोटे भाई साहब हैं। मैं उदपुर गिलवा बदलापुर का हूँ, और उन्होंने हमारे एक मकान बनाए हुए मकान का कब्जा कर लिया है ताला तोड़कर। और हम पुलिस अधिकारियों के पास जाता हूँ, थाने पे जाता हूँ, यहाँ तक एसडीएम को भी 4 प्रार्थना पत्र दे चुका हूँ, फिर भी कोई न्याय नहीं हो रहा है। केवल खाना पूर्ति होता है, और जब जाता हूँ दौड़ा ऊपर से अब हम लोग को डांट भी दिया जाता है, सत्य को छिपाया जाता है। आप कितनी बार मतलब थाने जा चुके हैं, चौकी जा चुके हैं? कम 20 बार थाने जा चुका हूँ। वहाँ से क्या जवाब आता है? वहाँ से यही जवाब आता है कि आप अपने भाई साहब को बैठकर बात कर लीजिए, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, पारिवारिक मामला है यही। अच्छा, हाँ। ये बोलते हैं पारिवारिक मामला तब होता है जब आपस में क्या होता है, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर ताला तोड़कर कब्जा कर लिया गया है हमारे मकान को। तो अब आला अफसरों को इतना तो अनुभव होना ही चाहिए कि मतलब ये ताला तोड़ के किसी का घर पे कब्जा कर लेना आपसी संबंध नहीं होता, ये आपसी संबंध से बहुत दूर उठ चुका है। तो ये बताइए, जो आपके यहाँ थाने में एसओ साहब हैं, आप क्या उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ, कैसा उनका नेचर है, नाम क्या है? विनोद कुमार मिश्रा। उन्होंने कल हम लोग गए तो हम लोग को उन्होंने बोला कि आप लोग बैठकर बात कर लीजिए, हम कुछ नहीं कर सकते, आपका पारिवारिक मामला है, और ऊपर से हम लोग को डांट देते हैं। आपने अभी बोला था कि एसडीएम को भी परिचित दे चुके हैं? एसडीएम को 4 आवेदन पत्र दे चुका हूँ मैं। 4 आवेदन पत्र दिए हैं, और उस पर कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। तो आपकी अभी तक एसडीएम साहब से मुलाकात हुई है कि एक भी बार की नहीं? मुलाकात हुई थी, कब बोलते हैं मैं देख लेता हूँ। अच्छा, तो लगभग ये मामला कितने दिनों का हो गया है आपका? 2/8/24 का है, 2 अगस्त 24। 2 अगस्त 2000। और उस पर FIR भी हुआ है, 11 तारीख को FIR हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई काम नहीं हो रहा है। देखिए, 2 अगस्त का मामला है, आज 19 सितंबर हो चुका है और अभी तक शासन के आला अधिकारियों ने उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। एसडीएम साहब से लगाकर सीओ साहब हो, जो भी है, एसआई भी शामिल है उसमें, इन सभी लोगों ने मिलकर अभी तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। तो क्या बोले हैं कि मतलब हम कार्रवाई करेंगे ही नहीं, क्या उसका मामला? नहीं, बोले हैं FIR हुआ है, अभी विवेचना चालू है, ऐसा बोलते हैं। तो कुछ वक्त बताएं। लेकिन हमारे घर पे कोई नहीं गया, न हमारे से कोई मुलाकात होता है, न कोई जाता ही के। अच्छा, जो आपके भाई हैं, आप बताएं, आपके सगे संबंधी भाई, उन्होंने आपके घर पे कब्जा कर लिया, ऐसा क्यों कर लिया उन्होंने? देखिए, भाई भाई के बीच होता है, मानते हैं, थोड़ा बहुत द्वेष होता है आपस में, लेकिन इतना बड़ा नहीं कि आपके घर में कब्जा कर ले। तो ऐसे इसके पीछे क्या राज है, क्या है कि आपके घर में उन्होंने कब्जा कर लिया? अभी वो तो उनकी मानसिकता है, फिर भी वो धन से बल है, और उनके पास 3 बच्चे हैं। वो सब बोलते हैं कि तुमको मारकर तुम्हारा मर्डर कर दूंगा और तुम्हारी जमीन नहीं है, तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें, तो तुम्हारा मकान नहीं है, ये मकान मैंने बनवाया हूँ। तो आपके पास मकान के कागज होंगे, सब होंगे? 2022 में हमारी सभी रिपोर्ट लगी है, चकबंदी से रिपोर्ट लगी है, पुलिस थाना से लगी है, बदलापुर से। तो भी ये लोग कहते हैं कि ये मैं क्या करूंगा, इसको देखते नहीं है। तो उनके पास क्या आपकी कागज की कुछ अथॉरिटी है क्या जमीन के पास? अथॉरिटी हमारे पास भी है, उनके पास भी है, उसमें मेरा शेयर है। अच्छा, आपके शेयर में उन्होंने कब्जा किया? हाँ, मेरे शेयर में कहा, मेरा मकान बना हुआ है, 2000 मकान बना था, और हम सब साथ में थे तब। अभी 2018 में हमारे कब्जे में था, अभी 2022 में उसमें पुलिस चौकी से हुआ था, उसमें हमारा कब्जा दिखाया गया है, लेकिन यहाँ के प्रशासन यहाँ का वो कुछ भी नहीं बोलता है, वो मैंने देखूंगा। वो आप एसडीएम से लिखवा कर लाइए, फिर मैं कब्जा दिलवाता हूँ चलकर। एसडीएम कोई कुछ काम ही नहीं कर रहा है।
तो इनका चाचा जी का कहना है कि ना तो एसडीएम काम कर रहा है, ना सीओ एसआई साहब लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो मेरी सरकार से यही दरख्वास्त है कि आप अपनी न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से जाने हैं। यानी उत्तर प्रदेश आज अपने न्याय व्यवस्था और शासन व्यवस्था के मामले में पूरे भारत पे जाना जाता है। तो क्या आप मेरा सरकार से दरख्वास्त है, अगर आपके आला अधिकारी इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं तो आपका कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि जौनपुर के एसडीएम को आप तुरंत आदेश दीजिए कि वो इस मामले को जानकारी संज्ञान पे रखें। जी तो आपको फैसला चाहिए। जी, हमको फैसला हमारा कब्जा चाहिए। तो सरकार का आपको क्या अनुरोध है? हाँ, सरकार तो हमारी बहुत अच्छी है, लेकिन ये भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से हमारी सरकार की किरकिरी हो रही है। तो चलिए, अब सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि चाचा जी को न्याय मिलना चाहिए।